ये वो जगह है जहाँ पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लाए थे। छतरी के नीचे इसको कंकरियां मारी जाती हैं। तो मुशरिकीन फिरते फिरते वहां तक नजदीक आ गए। नजदीक आने के बाद जो है देखे, अब वहां पर कुछ भी नहीं था, पैर नजर आने लगे। अबू बकर थोड़ा घबरा गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग आ गए। इसके अलावा मैं इमोशनल भी बहुत फील कर रहा हूँ भाई। एक उम्मीद से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जमाने में दावत लेके आए इस्लाम की इधर, और वो ट्राइब्स वाले बच्चों को भेजे पत्थर लेके, और इतना खून बहा है कि। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारा थर्ड डे है बियॉन्ड उम्रा ट्रिप का, और अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज पढ़ के आ गए थे। आके जल्दी जल्दी तैयार हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मक्का की ज़ियारतों के लिए निकले, और मक्का की ज़ियारतों के लिए माशाल्लाह पूरी टीम है। क्या बॉयज, क्या हाल है? सब ठीक ठाक। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है मक्का की ज़ियारतों का ताइफ में जाएंगे, वहाँ की ज़ियारतें, और आते वक्त लास्ट में इंशाल्लाह ताला मीकात पे ताइफ में रुककर कुछ भाई, कितने हैं, 3-4 भाई जो है ना, फिर से और एक उम्रा कर रहे हैं इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला आसानी करे। तो यहाँ से हमारा सफर स्टार्ट हुआ, और आज का दिन, कल रात में बहुत जबरदस्त डिनर करके थक गए थे, वीडियो नहीं बनाए लास्ट में, और पेट और दिल दोनों भरा अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त दजाज थी, दजाज खाए हैं, दजाज। और दजाज की स्टोरी भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। कहाँ है मिस्टर शेख? हाथ उठाओ शेख। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई बहुत जबरदस्त। और लबन जो है ना, काफी अरसे के बाद बहुत भाई जो है लबन जो पुराने पिए हैं वो पिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा है। और थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर ये भी बताएंगे, जरा आप बता दे, मैं बोलूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम लोग ज़ियारतों के लिए निकल गए। सुबह सुबह फजर पढ़ के रूम आए थे, तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 6:30 है। देखिए माशाल्लाह मक्का के जो है पहाड़ भी नजर आएंगे। लेफ्ट एक अलग सुकून और एक अलग रौनक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग इंशाल्लाह आगे आप लोगों को जो भी ज़ियारत करें उसमें से कुछ आपको शॉर्ट्स वगैरह बताएंगे वहाँ के। अल्लाहु रब्बी वल इस्लामु दीनी व मुहम्मदन रसूलुल्लाहि व यक़ीनी अदनु इलैहि साजिदन बिजबीनी इक़बल सलाती व लिस्सवाब दीनी। जी, ये नीचे जो आपको मस्जिद नजर आ रही है ना, ये 4 मीनार, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद खाइफ। ये मिना के अंदर है। यहाँ से आपको पूरा पीछे मिना का मंजर भी नज़र आ रहा है। खैमे लगे हुए हैं। अभी इन्होंने वो वहाँ से खैमे हटा के बिल्डिंगें बनाई हैं। वो आपको नज़र आ रही है, वो सामने वाली बिल्डिंग, वो 1 2 3 4 5 6 7 8, वो तकरीबन 8-10 बिल्डिंगें हैं। तो ये बिल्डिंगें इन्होंने इसलिए बनाई हैं कि ये तजर्बा किया है कि ये खैमे निकाल के अगर हम बिल्डिंगें बना दें तो यहाँ लोगों की ज़्यादा तादाद जो है, ज़्यादा लोग हम ठहरा सकते हैं। तो ये मुज़ल्फ़ा, मिना, जमरात, ये सारे हज के रुकन हैं, इसलिए ये हज के दिनों में ही खुलते हैं, अदरवाइज़ बंद रहते हैं। जैसे हम अभी गुजर के आए हैं, हम मिना में नीचे नहीं जा सकते, इस मस्जिद में नहीं जा सकते, जमरात के पास नहीं जा सकते। तो ये हज के रुकन है, इसलिए हज के दिनों में ही खोलते हैं, बाकी ओवरऑल बंद रहता है। अच्छा, ये बीच का हिस्सा, इस जगह का नाम है वादी महासर। अच्छा, वादी महासर, वादी महासर। यहाँ पे हाथियों ये खुला सा, हाँ। थी, उसके फौजी थे यहाँ। फिर अल्लाह पाक ने अबाबील के जरिए उसकी फौज पे अजाब भेजा, वो कंकर लेके आए और ऊपर से वो कंकरियां बरसाई, उसके हाथी भी मारे गए, उसकी फौज भी मारी गई, वो खुद भी जख्मी हुआ, रास्ते में वो यहाँ से भाग गया, तो फिर रास्ते में वो भी मर गया था। फिर अल्लाह पाक ने बारिश बरसाई और उसके हाथी फौज जो भी थी वो मिलियन सारे इकट्ठा करके समंदर में फेंक। ये लेफ्ट साइड पे आपको जो मीनार नजर आ रहा है ना पहाड़ के ऊपर, ये वो जगह है जहाँ पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लाए थे। और फिर अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप जन्नत से दुम्बा लेके फौरी जमीन पे पहुंचो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छुरी चलने से पहले। तो आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, तो जब दुम्बा लाया गया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से निकाला और दुम्बा नीचे दिया और दुम्बा ज़िबा हो गया, तो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों से पट्टी खोली ना, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम साथ खड़े थे और दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा था। तो वो अल्लाह ताला का हुक्म था, अल्लाह ताला का ये निज़ाम था। उसी
सुन्नत जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की थी, तो हम मुसलमान जो हर साल कुर्बानी करते हैं, ये वही सुन्नत अदा करते हैं। فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف नजर आ रही है ना अम्ब्रेला, كتابك ये बड़े वाला, हाँ, इसके नीचे एक पत्थर नुमा दीवार है, इसको कंकरियां मारी जाती हैं। ये छतरी ऊपर लगाई हुई है लोगों को साया देने के लिए। जब लोग यहाँ आते हैं, गर्मी का मौसम होता है, साइड पे वो पंखे लगे हुए हैं वाटर वाले ना, ये पहले नहीं थे। हाँ, तो लोगों, ये दूसरा तीसरा फ्लोर है, नीचे भी है, उससे नीचे भी है। तो लोगों को जैसे ये पुलिस वाले या इदारे इनके उस दिन काम कर रहे होते हैं, फिर लोगों को उस हिसाब से किस फ्लोर पे भेजना है, कितना रश कंट्रोल करना है, कैसे करना है, तो वो सारा कर रहे होते हैं। एक ये शैतान है, फिर उससे आगे वो दूसरी छतरी है, उसके नीचे भी है, फिर उससे आगे तीसरा शैतान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पहली हिजरत कहाँ हुई मालूम ना? हबश की तरफ हुई, हबशा की तरफ हुई। उसके बाद जो है अल्लाह ताला जो है हिजरत का मौका दिया, तो सहाबा कराम को अल्लाह ताला जो है एक नया शहर दिया, मदीना। लेकिन मदीना जब हिजरत हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना नहीं गए, पूरे सहाबा को भेज दिए। फिर जो है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी बाद में थे। पूरा जो भी थे मामला वो सब डीलिंग्स करके अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बोले तू आना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर को लेके चले गए, लेकिन अली को छोड़ के गए रज़ियल्लाहु अन्हु, ताकि पूरे मामला डीलिंग्स की यहाँ पे कितनी अहमियत मालूम होती है। चले तो चला सकते थे, कुछ भी देना है, पैसे इनको देना नहीं, चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर गए, सो मालूम हो गया वो लोगों को मालूम हो गया कि नौज़बिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, तो उनको मारने के वास्ते एक वो रख दिया, भाई इनको पकड़ना, जिंदा है या नऊज़ुबिल्लाह मुर्दा, चाहे मर जाए तो लाना है। अब पूरा घूमने निकल गए, हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पे थे वहां पर भी पहुंच गए, अली रज़ियल्लाहु अन्हु पे, तो वो अलग वाक़ है। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग आते आते, अब देखो जरा भाई, ये आप लोगों को दिख रहे हैं लोग ऊपर छोटे छोटे कितने होंगे बोला, और यहाँ से वहां जाने क्या टाइम होगा। उसके बाद वो पलट के उधर गार उधर आ रहा बोल रहे हैं उसके पीछे। तो जरा सोचो आप, वहां तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु छोटे जो, हाँ वही वहां तो वही है गार असल। वो जो छोटा दिख रहा ना, व्हाइट कपड़े दिख रहे हैं लोगों को, शायद अगर आप जूम करें तो मालूम होगा। तो वहां पर टॉप दिख रहा, देखो वो टॉप। तो अब वहां पर चले गए, एक गार था, वहां पर गार में जाके थोड़ा रेस्ट लिए, सांस लिए। अब जाहिर बात है वहां तक चले गए। तो मुशरिकीन फिरते फिरते वहां तक नजदीक आ गए। नजदीक आने के बाद जो है देखे, अब वहां पर कुछ भी नहीं था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दोनों थे, पैर नजर आने लगे। अबू बकर थोड़ा घबरा गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग आ गए, कैसा? तो उस वक्त जो है कबूतर अंडा दिया, मकड़ी जाल बनाई, यानी नहीं थी। अब क्योंकि जाल रहने से मालूम होता है कि ये बहुत पुरानी जगह है, कोई नहीं गया यहाँ पे, तो ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह जब, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, घबरा गए तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, जो सूरह तौबा में आता, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम ना करो, घबराओ मत, परेशान मत हो, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है। तो परेशान मत हो हार में। हालांकि वो देखते तो खत्म हो गया था मामला, उसके बावजूद अल्लाह ताला जो है ना कैसी हिफाजत करे। तो ये यहाँ से सबक अपने को ये मिलता कि अल्लाह जिसकी मदद करना चाहे तो फिर उसको ला तहज़न, घबराना नहीं चाहिए। ये असल लेसन है। और यहाँ पे और एक लेसन ये है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सिद्दीक दोस्त थे, खास थे, ऐसी हालत में अपने साथी को नहीं छोड़े, इसीलिए गारे यार बोलते हैं उनको। अबू बकर का मकाम एक अलग लेवल का है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अबू बकर उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिसके दो का तीसरा साथी अल्लाह हो? अल्लाह अकबर, ये दोनों के साथ अल्लाह है, तो अल्लाह हमारे साथ है, घबराने की बात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वो लोग चले गए। इस दौरान अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो बैठे थे, तो वहां पर क्या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रान मुबारक पे सर रख के आप जो है ना आराम फरमा रहे थे, तो एक सुराख नजर आया, और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को डाउट हुआ कि उसमें बिच्छू वगैरह कुछ आ जाएगा, तो अपना पैर वो जो है ना सुराख में डाल के बंद कर दिया, ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना हो, कुछ आ जाए जानवर मुंह से। तो उन्हें काट दिया। काटते कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जरा बिचक गए, एकदम हो गई तकलीफ। उसके बावजूद ना आवाज करे ना हिले, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद खराब नहीं हो जाना और उनको तकलीफ नहीं हो जाना। लेकिन उनकी तकलीफ से आंसू निकले, तो आंसू का खतरा अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे पड़ते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे क्या हुआ। तो यानी ये कितनी सैक्रिफाइस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपन यानी एक किस्म की सैक्रिफाइस अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन के लिए नहीं। तो यहाँ पर अपने को जो है ना बहुत बड़ा लेसन मिलता कि अल्लाह जिसका साथ है। तो ये पहाड़ों में जाके वहां ठहर गए थे, वहां से कोई भागने का शॉट नहीं है, पूरे हो जाता था काम, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा गैब से इंतजाम करे वहां पे मामला, अल्हम्दुलिल्लाह इज्जतों के साथ अल्लाह निकाल के फिर मदीना लेके चले। सही है ना? चलो बिस्मिल्लाह।
मगर जरा थोड़ा फील लो, थोड़ा फील लो। जस्ट अभी गारे हिरा, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक जगह रुके थे नाश्ता करने के लिए। सैंडविचेस लिए हैं, ये देखिए भाई पूरे सैंडविच देते हुए। कैसा है भाई एबीडी भाई हमारे छुपते हुए? हरा मिरिंडा हरा, सब सुकून में खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काजिम भाई कैसा था? क्या कैसा था? सनटॉप बचपन की याद है। अरे माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हमारे काजिम भाई अमीर साहब हमारे फरमाइश करे हैं, तो एक दो लाइन हमारे भाइयों के लिए। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, ताउम्र कर दे आना मुकद्दर, ताउम्र कर दे आना मुकद्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त, मैंने अमल के देखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ताइफ जा रहे हैं अभी। मक्का की कुछ ज़ियारतें हो गई, ताइफ जैसा बोले थे, और सैंडविचेस खा लिए बॉयज़ अल्हम्दुलिल्लाह। और केबल कार्स आप लोगों को शायद नज़र आएंगे। ताइफ एक सिटी है मक्का के साथ में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम को जब तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ गई तो एक अच्छे रिस्पांस की उम्मीद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर गए दावत देने के लिए लोगों को। ताइफ का वाक़या बहुत ज़बरदस्त है और बहुत इबरत के लिए वो है किस तरीके से दावत का काम किए और तकलीफ़ें उठाने के बावजूद भी जो ना सब्र के साथ दावत का काम करते रहे। आज थोड़ा सा हम जो है दावत का काम करते तकलीफ़ आई तो फ़ौरन छोड़ देते हम लोग दावत का काम, लेकिन ये बहुत बड़ा लेसन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ पर से भी आपको कुछ बातें बताएंगे इंशाल्लाह। और बॉयज़ कुछ बोल रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खलास ट्रिप में बहुत अच्छा था। क्या बोलना आप? तुम पहले से ही बोल रहे हैं, हट जाओ तुम। कुछ भी नहीं बोला तुम। इंडोनेशिया पापा क्या नज़ारे वो टाइम पे वाक़ई नज़ारा आए थे कि भाई। अभी एक मिनट में ताइफ के नज़ारे अल्लाहु रब्बी वल इस्लाम दीनी व मुहम्मदन रसूलुल्लाह। माशाल्लाह भाई, क्या कैसा है मंजर? लाइक रौनक है मोहल्ले की। रात में है तो उसका मंजर तो माशाल्लाह वाह सुभान अल्लाह। चलो भाई बॉयज चलो, इन लोगों को जरा अच्छा दिखा भाई, जरा क्या कि घूम ले रहे ना। जाना दिल भर जाना दिल भर भाई। रात में यहाँ पे हम लोग को रात में जो है ना यहाँ पे आना दिल भर रहा, लेकिन हम ना चले जाने वाले यहाँ से। सॉरी कंटिन्यू करो। क्या कि होना कहते भाई लोगों को शौक बहुत बढ़ गए लोग यहाँ के। सोडा बोल के कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हैं, क्या करते हाल नहीं मालूम है। अरे भाई जान दो माशाल्लाह यहाँ का जो है ना, लोग वहाँ पर हैदराबाद में तरसते सऊदी के सोडेस वगैरह मिरिंडा जो भी पीने के लिए, यहाँ पर आके मिल रही तो कहीं भी छोड़ेंगे। भाई देखो सुनो इनके बात माशाल्लाह। क्या बोलते हैं बस में क्या लिया जरा बता दो जल्दी। एकदम से बहुत प्यारे भाई जरा यहाँ तक जाके। हाँ इतने मुलायम नरम और बहुत मीठे। साइज बताओ जरा, साइज सेब तेली में बैठ रहा, पूरा सेब दिख रहा दूर से तो। सुभान अल्लाह। और टेस्ट कैसा है भाई? टेस्ट बहुत मीठा है। अच्छा भाई, थोड़ी खटास रहती कभी थोड़ी में, लेकिन इसमें नहीं है। हाँ 10 रियाल में कितने हैं? 10 रियाल में 9 भाई माशाल्लाह। 10 रियाल में 9 प्लम। ताइफ में अब्दुल्ला इब्न अब्बास मस्जिद के सामने जो मिलते रज़ियल्लाहु अन्हु, तो ये लिए भाई देखते बोले नहीं होना ही सोना है बोले। मैं बोला जरा ठहर जा लेंगे, बोलते नहीं बोले। ऐसा मुलायम प्लम बहुत दिनों के बाद दिया। वैसे ताइफ की ट्रिप कैसी दिख रही है हमारे अब्बास भाई? खूबसूरत, इतना पहाड़ पे चढ़े, एक टाइम मालूम ही ना हुआ इतनी पर आगे कान भी बन हो गया भाई।
एकदम जब मालूम अरे 1000 फीट के ऊपर आ गए अपन। हालांकि अब्बास भाई जो है कनाडा से 4 दिन पहले आए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ का कैसा मंजर है भाई? इसके अलावा मैं इमोशनल भी बहुत फील कर रहा हूँ भाई। एक उम्मीद से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जमाने में दावत लेके आए इस्लाम की इधर, और वो ट्राइब्स वाले बच्चों को भेजे पत्थर लेके, और इतना खून बहा कि पूरा सैंडल्स तक कच्चे हो गए थे। उसके बावजूद जब एंजल्स आए बोले क्या भाई पहाड़ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछे पहाड़ के बीच में क्या दबा देना क्या ये लोगों को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी माफी बोले भाई माफ कर दो ये लोग, एक ना एक दिन इनके लोगों को हिदायत मिलेंगी। और आज दिख रहा मोहल्ला दिखाइए भाई, आज दिख रहा हिदायत मिली लोगों को, इतनी बड़ी मस्जिद और दोहर को कितना टाइम है, और जैसा काजी में बोल रहे थे हाँ भाई कुरान की तिलावत यकीन मानो सुभान अल्लाह, ये एक ताजुब की बात है। ये अब मस्जिद जो अभी हम देखेंगे आप लोग वीडियो में, मस्जिद अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु है, और इब्न अब्बास को मुफस्सिर कुरान कहा जाता है कि कुरान की तफसीर वगैरह। तो हम लोग देखें अभी 2 घंटे ऑलमोस्ट जोहर को है, उसके बावजूद जो है यहाँ के लोकल्स वगैरह पहली सफ में कुरान पढ़ते हुए बैठे, पता नहीं कब से बैठे हुए वो लोग, उन्होंने बस कुरान पढ़ रहे भाई कब से। यानी हम लोग ताज्जुब कर रहे, इतना तो कभी नहीं देखे यार। हरम भी नहीं है ये, मक्का मदीना नहीं है, ताइफ की एक नॉर्मल मस्जिद है, लेकिन अल्लाह आपसे कुरान पढ़े तो कुरान का जो तड़प और जज्बा है अल्लाह हमारी और औलाद को, आप लोगों को और हम सबको नस्लों को जो है वो दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ये जो है अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की जो है नाम की मस्जिद बनाई गई है। एक अलग ही सुकून ताइफ में है, हम लोग आए, एक अलग किस्म का सुकून यहाँ पर जो है मेरे को वीडियोज़ में दिखता था। तो मेरी ख्वाहिश थी यहाँ पर नमाज़ पढ़ने की कोई ख़ास फजीलत है नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ पर मैं आऊँ तो मैं अंदर मस्जिद में आऊँ। तो अभी इंशाल्लाह 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ेंगे। बड़ी ही खूबसूरत और सुकून की मस्जिद है। हालांकि आप देखिए कोई ऐसी जो है ना डेकोरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बड़ी सादगी की मस्जिद है, लेकिन एक अलग ही पुरसुकून माहौल है। أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني। भाई यहाँ पर ताइफ में अद्दास मस्जिद अद्दास के पास जो है यहाँ पर आए हम लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी ज़ियारत करने आए। ये वो मकाम है जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ज़ख्मी कर दिया गया था तो आप आके यहाँ पर टेक लगा के बैठे, और एक शख्स था जिसका नाम अद्दास था, वो आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर तोड़ के लेके आके पेश किया। अंगूर पेश करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसको पूछे तुम कौन है, ये तो क्रिश्चियन था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोला दुआ करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की तो इस्लाम कबूल किया, और यहाँ पर वो इबादत करता था, नमाज पढ़ता था। तो यहाँ पर उसी मकाम पे मस्जिद बनाई गई, और यहाँ पर हम लोग ऊपर गए थे, वीडियो में आपको बाद में दिखाएंगे। इसी जगह से वो अंगूर तोड़ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। तो यहाँ शहतूत के झाड़ के ऊपर कुछ शहतूत लगे थे, तो हम लोग भाई एक शहतूत तोड़े के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पे से अंगूर झाड़ पे से खाए थे, झाड़ के अंगूर। हम तो अंगूर नहीं खा सके, लेकिन शहतूत खा लिए। अरे भाई देखो हमारे ये बियॉन्ड उमरा की टीम पूरी माशाल्लाह। भाई कैसा दिख रहा था? ये वो जगह है जहाँ पर ताइफ वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बाग पर आकर टेका लेकर बैठे थे। ईसाई ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर पेश किए थे। ये मीक़ात है भाई ताइफ पे, माशाअल्लाह। एहराम पे जूता नहीं चलता, उनके पास एक्स्ट्रा चल। मदीना से 10,000 लोगों का लश्कर लेके पहले आप आए उम्रा करने के लिए, वो जो काफिर थे सुलह हुदैबिया उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया जी कि आप उम्रा नहीं कर सकते, आप मक्का में नहीं आ सकते। अच्छा, उनके साथ शर्तें रखी गई कि इस दफ़ा आप वापस चले जाओ, अगली दफ़ा आप आओगे, अगले साल आपकी उम्रा करो, और भी कुछ शराइत थी। वो शराइत मानी और वहीं से वापस सहाबा कराम कुछ नाराज़ थे कि हमें लड़ाई करनी चाहिए। हम लोग जो है ताइफ से वापस आ गए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मक्का में जो कब्रस्तान है माला वहाँ पर आए ज़ियारत के लिए। लेकिन अभी धूप बहुत है, तो 4 बजे से 6 बजे तक टाइम है, लेकिन हम लोग जो टाइम पे अभी बंद हो गया। यहाँ पर जो है सहाबा की कुछ खबरें भी है, और हमारी अम्मी मदर ऑफ़ द बिलीवर्स खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की भी खबर है, जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद हुई थी, जैसा कि
उम्मे कुलथूम है, ज़ैनब है और रुक़ैया है और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना है। तो ये तमाम जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद हुई खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई और कासिम भी जो थे वो भी आप ही की औलाद में से। तो ये कब्रिस्तान है, ये देखें आप। उसको बोल के ले लेंगे। हम जब गारे हिरा के पास गए तो वो गारे हिरा की बहुत सारे फ़ज़ाइल और बहुत सारी चीज़ें मालूम हुई, लेकिन असल बात वहाँ पर ये भी थी, हमारी माँ बहनें जो लेडीज़ और सिस्टर्स जो देख रहे हैं उनके लिए, कि वो ऑलमोस्ट कितने घंटे का, 3-4 घंटे, 3 घंटे की आप अगर से चढ़ते गए तो 3 घंटे और फिर उतर के आना वापस। और ये हरम से ले 10 किलोमीटर दूर है ऑलमोस्ट गारे हिरा जबल नूर। तो वहाँ पर एक बिज़नेस वूमेन, बहुत पैसे वाली औरत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी किए थे, जो जिनका नाम खदीजा है, जिनकी क़ब्र मुबारक यहाँ पर है, वो अपना टिफ़िन लेकर अपने शौहर के लिए यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहाँ जाती और पूरा गारे हिरा ऊपर जाके आप तोशा देती। तो आज हमारी बहनों के लिए थोड़ा सा जो है कुछ कमा लेते, थोड़ा कुछ जॉब कर लेते, तो फ़ौरन हस्बैंड को जो है ना निकाल के फेंक देते या उनके साथ बदतमीज़ी करते। लेकिन ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टिफ़िन देने के लिए ऊपर जाती। इसके नतीजे में अल्लाह ताला जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए सलाम भेजते हैं खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को। सुभान अल्लाह, हम किसी एक बड़े आदमी का सलाम आ जाए तो खुश हो जाते हैं। अल्लाह ताला सलाम भेज रहे हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए। तो मेरे बहनों, आप लोगों के लिए बड़ा लेसन है, मेरी बेटियों, मेरी माँ और तमाम जितनी औरतें देख रही, कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो मकाम है, उनकी सीरत पढ़ी है। यूसुफ भाई, हम आपसे सवाल करें, जैसा माशाल्लाह आप, ये हमारे एनिमल डिस्कवरी भाई है, तो भाई जो है कनाडा से जो है हम बताए थे, इनको एनिमल्स की अच्छी स्टडी है। रास्ते में ताइफ से आते वक्त बबून्स दिखे, तो उसके बारे में एक भाई का सवाल था कि ये पहाड़ियों में जो है कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये लोग पानी कहाँ से पीते? तो आप बताइए यूसुफ भाई, ये लोग पानी कहाँ से पीते? छोटे छोटे क्रीक्स बहते बड़े बड़े पहाड़ों से, और ये सीक्रेट स्पॉट्स रहते। बंदरा अपने जो फैमिली रहते उन लोगों को ही बोल लेते, और किसी और को बताते भी नहीं, जानवरों को, और जाने भी नहीं थे, चुपके से जाके पी के आते। तो इसकी एक इंटरेस्टिंग बात है, अफ्रीका में यही फैमिली का एक बंदर रहता, उसको इंसानों को पानी अगर ढूंढना है तो क्या करते, कोई बिल में खाना भर देते, अच्छा खासा गेहूं तो कुछ तो भी, उन्हें जाके मुट्ठी डाल के पकड़ लेता। पकड़ लेके उसको इतनी ग्रीड रहती, वो मुट्ठी अटक जाती उसकी वो बिल में, तब भी उन्हें मुट्ठी छोड़ता नहीं। तो इंसान जाके उसको पकड़ लेते, फिर पकड़ लेके क्या करते, उसको एकदम नमक भरे खाने, न तो नमक ही खिला देते उसको प्याज ऐसी लगती, जब छोड़ते उसको, छोड़ते कि उन्हें पहली फुर्सत में मेरा सीक्रेट स्पॉट है बोल के भागता होता, भाग आता, उसके पीछे इंसान आ जाते और पानी का सीक्रेट स्पॉट जान लेते, और वहां से फिर पानी पी के ऐसा इस्तेमाल कर लेते पानी। तो अल्लाह की शान है कि बंदरों को ये नॉलेज दे देते कि भाई अपना सीक्रेट स्पॉट रखो, और वो उन लोगों को ये भी मालूम रहता है कि किसी को और को बोलना नहीं, लिमिटेड है, अपने लिए ही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप भी रिसर्च करिए, मालूम होता आपको भी, और अल्लाह की शान है। जज़ाकल्लाहु खैरन भाई, बारकल्लाहु फीक, बहुत खूब। الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو